डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल, यानी अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है उस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। चलिए नजर डाले थे 5 बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु से मिल रही है भारी बारिश का दौर जारी रहेगा तमिलनाडु में, ऐसी खबर मिल रही है हमें तमिलनाडु से, यानी भारी बारिश रहेगी वहां पर। अगली खबर तटीय आंध्र प्रदेश से है, जहां पर भारी बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। दक्षिण भारत की हालत हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ घने कोहरे के आसार हैं, क्योंकि सर्दियां बढ़ रही हैं तो यहां से खबर मिल रही है घने कोहरे के आसार हैं। और पंजाब में घना कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर, उत्तर प्रदेश से मिल रही है। बहुत सी जगहों पर घना कोहरा छा सकता है, ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही थी। तो ये तो आपने जानी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की, यानी कि मौसम के मद्देनजर कहां पर बारिश होगी, कहां पर कोहरा छाया रह सकता है, कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां पर नजर बनाकर रखनी है, ये सब बताएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार तेज बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में, यानी अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे अपने सेगमेंट मौसम पूर्वानुमान में, जिसके जरिए आप जान पाते हैं कि अगले 2 दिनों में जो देश के अन्य राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं, वहां का मौसम किस तरीके का रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य हैं जहां पर अगले 24 से 48 घंटों में बरसात नहीं होगी, ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, यहां पर भी बारिश नहीं है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, पूर्वोत्तर के इन राज्यों की, तो यहां पर भी अगले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। अंडमान निकोबार में आप देखेंगे अनेक स्थानों पर बारिश है। वहीं हम आगे बढ़े और बात करें लक्षद्वीप की, केरल की, रायलसीमा की, तटीय आंध्र प्रदेश की, कई जगह बरसात है। यहाँ पर दक्षिणी भीतरी कर्नाटक में जो है वो कहीं कहीं बारिश होगी। रायलसीमा और केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में आपने देखा कि कई जगह बरसात यहाँ पर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर भी अगले 24 से 48 घंटों में बरसात नहीं होगी। तो ये आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। अब बात मौसम के चाल के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है मौसम। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालेंगे तो यहां पर पिछले 24 घंटों में घना कोहरा छाया रहा है, धुंध छाई रही है, कुछ ऐसा मौसम रहा है पिछले 24 घंटों में यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी जो है धुंध छाई रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर आप नजर डालेंगे तो यहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में यहां पर बारिश दर्ज की गई है, लेकिन ओडिशा में धुंध छाई रही है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ें और नजर डालें अगर हम अंडमान निकोबार पर, साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तो ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, यानी यहां पर बादल बरसा है पिछले 24 घंटों में।
ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे थे। तो फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। यानी कि ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है तापमान का हाल, जिसमें आप जान पाएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के प्रमुख राज्यों का। चलिए हम आपको बताएं, न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़े और नजर डालें बिहार पर, तो बिहार में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की तरफ नजर डालते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है न्यूनतम तापमान वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं। और पंजाब के आदमपुर में जो है वो 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान है। अब बात अधिकतम तापमान की। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यह अधिकतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं लगातार। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के इन राज्यों में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान की स्थिति आप फिलहाल देख पा रहे हैं। और भीतरी कर्नाटक के कारवार में जो है वो 35.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखा। अब हम जो देश के अन्य बचे राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है उस पर नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में हम आपको बताएंगे किस शहर की वायु गुणवत्ता कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। ये सब जो है हमारे एआई एंकर भूमि आपको बताएंगी, लेकिन इस बारे में हम आपको जानकारी बाद में देंगे। पहले हम नजर डालेंगे पर्यटन पूर्वानुमान पर। पर्यटन पूर्वानुमान जो है उसमें हम आपको बताते हैं कि जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान किस तरीके का रहने वाला है। अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ के मौसम और तापमान पर आप नज़र डालेंगे। हम अब बताएंगे आपको अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए जम्मू कश्मीर के कटरा पर नज़र डालें। गुरुवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, लेकिन शुक्रवार से लेकर रविवार तक तीनों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के कटरा का जो मौसम और तापमान है कुछ ऐसा रहने वाला है कि थोड़ा धूप भी रहेगी वहाँ पर, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, मिला जुला सा मौसम भी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली पर अगर आप नज़र डालेंगे तो गुरुवार को तो यहाँ पर धूप खिली रहेगी, लेकिन शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा। वहीं शनिवार को यहाँ पर बरसात रहेगी, बादल नहीं, यहाँ बरसात रहेगी शनिवार को। रविवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री पर, न्यूनतम जो है वो 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो मनाली का जो मौसम और तापमान है कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अगले शहर पर नजर डालते हैं देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून पर नजर डालें तो यहाँ पर चारों ही दिन गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ चारों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 9 डिग्री पर बना रहेगा। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है ये एक समान रहने वाला है, 25 डिग्री और 9 डिग्री पर। और मौसम यहाँ का खुला रहेगा, अच्छा खासा जो है यहाँ पर मौसम, धूप खिली रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। तो ये देहरादून का आपने मौसम और तापमान देखा। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र की। गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ धुंध छाई रहेगी, यानी कोहरा छाया रह सकता है और रविवार को यहाँ धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का मौसम और तापमान जो है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि धुंध भी छाई रहेगी और थोड़ा मौसम खुला भी रहेगा। अब बात उत्तर प्रदेश के आगरा की कर लेते हैं। आगरा में आप देखेंगे तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहाँ धुंध छाई रहेगी, कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 11 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में रहेगा आगरा का। यानी मौसम ठंडा रहेगा और कुछ इस तरीके का रहेगा वहाँ का तापमान। चलिए आगे हम बढ़े। असम के सिलचर की बात करें तो आप देखेंगे गुरुवार और शुक्रवार को तो धुंध छाई रहेगी, लेकिन शनिवार को जो है यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं रविवार को यहाँ पर बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में रहेगा। तो सिलचर का मौसम और तापमान आपने देखा कि किस तरह का रहने वाला है। बात अब नागालैंड के कोहिमा की। कोहिमा में भी अगर आप देखेंगे तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहाँ पर धुंध छाई रहेगी और वहीं पर अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालेंगे तो 19 डिग्री पर बना रहेगा। चारों ही दिन एक समान तापमान रहेगा 19 डिग्री पर और जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री से 8 डिग्री तक जा सकता है। तो 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में जो है यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। अब बात कर्नाटक के मैसूर की करें तो यहाँ पर गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है यहाँ का 28 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 18 डिग्री पर बना रहेगा। यानी एक समान मौसम तापमान जो है वो अधिकतम और न्यूनतम रहने वाला है मैसूर का 28 और 18 डिग्री पर। और अगर आप मौसम देखेंगे तो वो भी मिला जुला यहाँ का रहेगा, थोड़ी धूप रहेगी और थोड़े बादल। गुजरात के सूरत शहर की बात करें तो सूरत पर आप नज़र डालें। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री पर बना रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 18-19 से 20 डिग्री पर बना रहेगा। तो सूरत शहर का जो तापमान है वो आपने देखा, अधिकतम और न्यूनतम, लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान यहाँ का रहने वाला है। अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की। जयपुर पर आप नज़र डालें, गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ का मौसम जो है खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 11 डिग्री से 12 डिग्री और 13 डिग्री तक रहेगा। तो इस तरीके का मौसम तापमान रहेगा राजस्थान के शहर पिंक सिटी, गुलाबी शहर जयपुर का।
तो ये तो आपने देखा पर्यटन पूर्वानुमान। अब हम नजर डाल लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पर, और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 302 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता अच्छी रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 256 दर्ज किया गया। पटना में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 301 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब बात करेंगे हम मौसम खबर में खेती किसानी की। जी हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र के जो किसान हैं, ऐसे बदलते मौसम में उनको अपनी फसल का ध्यान कैसे रखना है और क्या कुछ खास जानकारी है, इसको जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। गुजरात में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ के किसान भिंडी को खस्ता फफूंदी से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। गुजरात में बैंगन को फल बेधक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा लें। यहाँ मिर्च की फसल को थ्रिप्स से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ के किसान परवल के खेतों की समय पर सिंचाई करें। गुजरात में टमाटर में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान सरसों, लोबिया और तरबूज की बुवाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के पुणे में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के अहमदनगर के किसान गेहूं, मक्का, जई और ज्वार की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र के सतारा के किसान बाजरे की पकी फसलों की कटाई कर लें। सतारा में ही किसान प्याज में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के नासिक के किसान कपास, धान और बाजरे की पकी फसलों की कटाई कर लें। महाराष्ट्र के नांदेड़ के किसान केले और अंगूर के बागों को ठंड से बचाने के लिए सुबह के समय सिंचाई करें। नांदेड़ में गेहूं और प्याज की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के नागपुर के किसान कपास और धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखे। यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताएंगे टमाटर के बारे में। आप सभी जानते हैं टमाटर एक प्रमुख सब्जी, एक प्रमुख फसल है और इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन तत्व जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर है। विटामिन सी जो है वो टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इस मौसम में टमाटर की रोपाई भी की जा रही है और नर्सरी भी बोई जा रही है। और क्या कुछ खास है, देखिए हमारे
बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर का सेवन आप सर्दियों में ज़रूर करें, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जो लाइकोपीन तत्व है वो त्वचा और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत लाभदायक है। साथ ही इसमें जो विटामिन सी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो भी आपकी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हार्ट पेशेंट्स के लिए टमाटर बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारा मौसम खबर जो है आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है, जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।